हेलो गाइस। तो चलिए देखते हैं कि AAI ATC का डेटा अभी तक का क्या कहता है कि कट ऑफ किस रेंज में हो सकती है और कितने स्कोर को सेफ स्कोर कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं UR कैंडिडेट्स के बारे में बताऊंगा कि UR के लिए एक सेफ स्कोर क्या रहेगा। उसी हिसाब से बाकी लोग अपना सेफ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी कैटेगरीज वगैरह हैं उस हिसाब से आप लोग 2-3 मार्क्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे कहाँ से मिला है? ये डेटा है रैंक मित्रा का। रैंक मित्रा, क्योंकि कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना डेटा शेयर करें। तो मुझे लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना डेटा शेयर किया है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 8000 स्टूडेंट्स ने अपना डेटा शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक रैंक वगैरह का डेटा अपना शेयर नहीं किया है इस पे, तो एक बार इस पे शेयर करके चेक करें कि आपकी क्या रैंक बन रही है, उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। तो लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन, आप लोग अपना URL को कॉपी पेस्ट करिए, URL को पेस्ट, और बाकी बेसिक डिटेल्स लाइक जेंडर एंड ऑल ये सब फिल करके सबमिट पे क्लिक करिए और आपको पता चलेगा। अब हम लोग आते हैं कि डेटा क्या कहता है। ठीक है, तो मैं अपने ही मार्क्स के लिए एनालाइज करूंगा, उससे हम लोग को काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि है शिफ्ट 1 एंड मार्क्स इज 102 मार्क्स, कैटेगरी UR। तो चलिए देखते हैं कि इस पे क्या कहता है डेटा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये डेटा है 8081 कैंडिडेट्स का, और अब ये डेटा लगभग लगभग सैचुरेट हो चुका है। मतलब मैं इसको 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो और अब बाकी बहुत स्टूडेंट्स इस पे डेटा अपना फिलअप नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये 3885 ये हैं शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 8081 में से 3885 माइनस करेंगे हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली शिफ्ट 2 के आएंगे मेरे हिसाब से कितने आ जाएंगे, 4200। तो देखा जाए तो 4200 और 3885, तो ये जो डेटा है लगभग इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली 50% बोथ शिफ्ट के हैं इसमें। ठीक, बोथ शिफ्ट 50%। अब आते हैं रैंक्स पे। तो आप यहां देखिए मेरी कैटेगरी रैंक है कितनी, 72। 72 का मतलब कि जनरल कैंडिडेट्स में 72, मतलब UR में। और ओवरऑल रैंक चल रही है 166। इसका मतलब क्या हुआ, 166 में से 72 माइनस करें तो कितना आएगा, 4 और 9। मतलब कि 94 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी, बट उन्होंने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, गुड मार्क्स। तो इससे होगा क्या कि अब ये जो 94 कैंडिडेट्स हैं ये लोग जनरल मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज ये ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपटीशन ओवरऑल बढ़ गया है, कंपटीशन हाई। ठीक, कंपटीशन क्या है, हाई है इसमें। अब दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 166 रैंक है ओवरऑल, मतलब दोनों शिफ्ट मिला के, बट शिफ्ट रैंक कितनी चल रही है, 37। 37 शिफ्ट रैंक का मतलब क्या हुआ कि 129 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि शिफ्ट 2 में ग्रेटर देन 102 मार्क्स लेके आए हैं। तो इससे एक चीज बहुत क्लियर समझ में आती है, इससे एक चीज बहुत क्लियर समझ में आती है कि शिफ्ट 2 का जो एवरेज स्कोर है वो शिफ्ट 1 के एवरेज स्कोर से ज्यादा है, एवरेज स्कोर। ठीक है, ये मैं अभी बात तब कर रहा हूं जब मैं ये अभी कंसीडर कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस वगैरह सही थे दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 में। बट कुछ लोग ये कहेंगे कि क्वेश्चंस गलत हैं और ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज किए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में रॉन्ग दिए हुए हैं, रॉन्ग। और शिफ्ट 1 में मुझे टेक्निकल में तो कोई ऐसा इशू दिख नहीं रहा है। बाकी इंग्लिश में 2 क्वेश्चंस को क्लेम किया जा रहा है, तो 2 क्वेश्चंस में इधर भी रॉन्ग मान लेता हूं। तो अब देखिए होगा क्या। अब इधर अगर यहाँ पे
जेन्युइन 2-3 क्वेश्चन अगर प्रूफ हो जाते हैं गलत शिफ्ट 2 के लिए, तो इनको मिलेंगे नंबर +2 टू +3 मार्क्स। अब इससे क्या होगा +2 +3 से, कि इनका जो एवरेज स्कोर है वो और ऊपर चला जाएगा। एवरेज स्कोर और ऊपर, एवरेज स्कोर इनका ऊपर जाएगा, तो जो शिफ्ट 1 वाले बच्चे की जो रैंक है वो ओवरऑल और पीछे होती चली जाएगी। शिफ्ट 1 रैंक मतलब शिफ्ट 1 की जो रैंक है वो और पीछे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ऐसे मतलब करके अगर देखा जाए तो फिर ओवरऑल सिलेक्शन फिर तब शिफ्ट 2 में ही हो जाएगा सारा का सारा। मतलब मैक्सिमम बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चे तब शिफ्ट 2 के ही सेलेक्ट हो जाएंगे। बट एग्जाम्स ऐसे होते नहीं हैं। इसकी वजह से होगा क्या कि जो शिफ्ट 1 है उसमें मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन, ताकि दोनों शिफ्ट में एक इक्वलाइज स्कोर रहे, बैलेंस्ड स्कोर रहे। ये बैलेंस करने के लिए किया जाएगा। इस बैलेंसिंग के वजह से दोनों में कंपैरिजन करना आसान होगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर पूछा जाए कि कितने नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब कि जो डेटा मेरे सामने है जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, कम से कम 1 to 2 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 to 2 मार्क्स। मैं इसमें सब कुछ कंसीडर कर रहा हूं कि क्वेश्चंस गलत हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर क्वेश्चंस गलत हो गए, 2 नंबर और मिल गए, तब ये जा सकता है 3 to 4 मार्क्स। इफ शिफ्ट 2 रॉन्ग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन गलत दोनों में इक्वल हैं तब फिर यही सेम रेंज रहेगा 1 to 2 मार्क्स का। बट अगर एक तरफा शिफ्ट 2 में गलत है तब ये 3 से 4 मार्क्स जा सकता है। और अगर मैं ये कंसीडर करूं कोई क्वेश्चन किसी में गलत नहीं है, तो 1 से 2 मार्क्स का शिफ्ट 1 को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब डेटा पे एक बार वापस आते हैं। तो ये जो डेटा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, तो शिफ्ट 1 वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो शिफ्ट रैंक है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। कि अगर आपकी शिफ्ट रैंक जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अंदर रहती है, तो मतलब अंदर इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए 125 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ऐसा नहीं कि आपको 125 के अंदर रहना अपने शिफ्ट में, उसको अप्रोक्सीमेटली बाई 2 कर लीजिए। मतलब कि 60 to 65 रैंक के अगर आप अंदर हैं, 60 to 65 के अंदर हैं, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर बढ़ेगा और ओवरऑल आपको बेनिफिट होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि कितने स्कोर को कहा जाए कि एक अच्छा स्कोर है। तो एक एक करके बात करते हैं। गुड स्कोर, गुड स्कोर का मतलब कि चांसेस ये रहेंगे कि 90% चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो एक एक करके बात करते हैं। शिफ्ट 2 शिफ्ट 1, ठीक है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 1। तो देखिए शिफ्ट 2 में एवरेज स्कोर बहुत हाई है, तो मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि शिफ्ट 2 में अगर किसी के 105 प्लस स्कोर बैठ रहे हैं, इंक्लूडिंग 105, तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस 90% हैं। और शिफ्ट 1 में आते हैं। शिफ्ट 1 में अगर किसी के 104 प्लस बैठ रहे हैं, तो 104 प्लस में उनकी ओवरऑल रैंक भी मतलब काफी डिसेंट रहेगी। क्योंकि मैंने एक डेटा देखा था, उसमें 104 रैंक में अप्रोक्सीमेटली 40s में रैंक चल रही थी, यही रैंक मित्रा के डेटा पे, और वो भी 104 मार्क्स शिफ्ट 2 के थे। तो अगर शिफ्ट 1 में किसी के 104 प्लस मार्क्स चल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसके भी होने के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि 104 प्लस मार्क्स शिफ्ट 1 में काफी कम लोगों ने स्कोर किया होगा, काफी कम लोगों ने। ठीक है, तो आपकी शिफ्ट रैंक अच्छी रहेगी, शिफ्ट रैंक अच्छी रहेगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं 104 का ओवरऑल स्कोर देखूं, तो दोनों शिफ्ट मिला के भी 104 बहुत एक्सट्रीम बच्चों ने स्कोर नहीं किया होगा, एक डिसेंट अमाउंट किया होगा, तो ओवरऑल रैंक में भी सीधे बेनिफिट मिलेगा। तो जिसके 104 प्लस बैठ जा रहे हैं शिफ्ट 1 में, वो थोड़ा खुश रहे। मतलब कि श्योरिटी तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन ही है बेस्ड ऑन सम डेटा, और उम्मीद है मेरी कि मतलब इसी के आसपास चीजें रहेंगी। और शिफ्ट 2 में जिसके 105 प्लस है उसका भी गारंटीड सिलेक्शन है। अब अगर मैं टोटल कट ऑफ की बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ, कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकती है, ओवरऑल कट ऑफ, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 103 पॉइंट समथिंग थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितनी थी, लेकिन 103 पॉइंट समथिंग थी। तो इसको एवरेज करके 104 मार्क्स माना जा सकता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम लोग के मार्क्स कभी डेसिमल में आ नहीं सकते, तो 104 पकड़ के चलिए। इस बार का जो कट ऑफ है
उसकी भी मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि ये 103 से लेके 104 या तो मैक्सिमम मान लूँ, मैक्सिमम ही मान के चलते हैं, मैक्सिमम जो है 103 से लेके 105 यहाँ तक बैठनी चाहिए इसको कट ऑफ मार्क्स। और ये मैं तब का बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि शिफ्ट 2 के जो रॉ स्कोर हैं उस पर उन लोग को भरोसा रहे कि वही उनका मेन स्कोर है, अपार्ट फ्रॉम द रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन जोड़ के आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि अगर रॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं तब ये स्कोर थोड़ा सा हो सकता है ऊपर और चला जाए, लेकिन अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चन नहीं मानता हूं तो फिर ये रेंज होने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। शिफ्ट 1 वालों का क्या है कि उनको 1 to 2 मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है, तो फिर ये मिलने के बाद वो लोग इस रेंज में आ सकते हैं और तब ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो काफी जेन्युइन बोला जाएगा कि मतलब दोनों शिफ्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी। और इसी तरह एग्जामिनेशन कंडक्ट भी होते हैं। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसने अभी तक रैंक मित्रा पे अपना डेटा नहीं दिया है, अपनी रैंक वगैरह चेक नहीं की है, तो आप अपना डेटा यहां पे दें, चेक करें क्या रैंक है, ताकि एक एक्यूरेट डेटा रहे और मतलब चीजें पता चल जाए कि क्या कैसे रह रही हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन की अगली बात की तैयारी हो, और हो रहा है तो थोड़ा सा आदमी रिलैक्स रहेगा। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, और मैं सारे ही कमेंट्स लगभग पढ़ता हूं और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं उस पर कुछ रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको कंटेंट सही लग रहा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब जैसा बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, और जैसे मंदिर की घंटी बजाते हैं उसी तरह बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि एक नई वीडियो आ गई है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।